दोस्तों हम आज बात करेंगे 11th क्लास के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर अकाउंट्स का फाइनल अकाउंट अंतिम खाता। आइए देखते हैं अंतिम खाता किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि अंतिम खाता, इसका मतलब ये है कि साल के अंत में ये बनता है। साल के अंत में तैयार होने वाला खाता अंतिम खाता कहलाता है। अंतिम खाता के अंदर 3 फॉर्मेट होता है: ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और तीसरा जो है स्टेटमेंट होता है। तो अंतिम खाता को 3 चरणों में बनाया जाता है, 3 स्टेप में। पहला ट्रेडिंग, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस और तीसरा स्टेटमेंट। ट्रेडिंग मीन्स व्यापारिक खाता। व्यापार करने से जो लाभ हानि होती है उसे हम व्यापारिक खाता कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि खाता। व्यापार करने से जो शुद्ध लाभ हानि होगा उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाल सकते हैं कि शुद्ध लाभ में से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कितना हुआ। तो व्यापार के ग्रॉस प्रॉफिट से मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस यहाँ से प्राप्त होगा और यहाँ से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस प्राप्त होगा। तो व्यापार करने से जो लाभ होता है उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे, तो व्यापारिक खाता में उसे दर्शाएंगे। नेट प्रॉफिट, जब हमने इसी ग्रॉस प्रॉफिट में से जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, मीन्स ऑफिस का जो खर्चा होता है, वो सारे खर्चे को घटाने के बाद जो बचता है उसे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहेंगे। और स्टेटमेंट, यहाँ बैलेंस शीट या स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एक बनाया जाता है साल के अंत में, और इससे ये देखने की कोशिश की जाती है कि हमारे पास कितनी संपत्ति और कितनी दायित्व है, मीन्स कितना एसेट्स और कितना लायबिलिटीज है। इसकी जानकारी के लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। चैप्टर में हम आज के जो लेसन है हमारा वो ट्रेडिंग अकाउंट। आज के लेसन में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे। इसमें देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट हम कैसे तैयार करेंगे और इनसे रिलेटेड कौन कौन से वो आइटम होंगे जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। तो उससे पहले देखते हैं एक्सपेंडिचर कितने तरह के होते हैं। आइए अब हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर, जो खर्च हमारा होता है। ये खर्च 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले कैपिटल नेचर का जो खर्च होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा जो है होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तीसरा जो है हमारा होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो 3 तरह के हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं। पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा खर्च जो एक बार हो जाता हो और उसे प्राप्त एसेट्स का यूज कई सालों तक होता हो, वैसे खर्च वाले आइटम को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में रखेंगे। रेवेन्यू में ऐसा खर्च जो बार बार होता हो, साल में कई बार हो जाता हो, ऐसे खर्च को हम रेवेन्यू टाइप के कैटेगरी में रखेंगे। और तीसरा है डिफर्ड रेवेन्यू, ऐसा खर्च जो एक बार हो जाता हो लेकिन उसका यूज़ कई सालों तक होता हो, तो उसे हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। इसमें प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह आते हैं। इसमें सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस वगैरह आते हैं। और इसमें प्रीपेड एक्सपेंस आता है।
मीन्स ऐसा खर्च जिसको हम दे दिए हों, अधिक दिए हुए हों, एडवांस में दे दिए हैं, तो वो जो हमारा खर्च है वो प्रीपेड एक्सपेंस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आइए अब बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ये हमारा फॉर्मेट हुआ ट्रेडिंग अकाउंट का, पर्टिकुलर अमाउंट। ये पर्टिकुलर और ये अमाउंट यहाँ तक जो है हमारा DR साइट कहलाएगा, और ये पर्टिकुलर और ये अमाउंट यहाँ तक हमारा CR साइट कहलाएगा। तो लेजर का ये नियम होता है, DR में आइटम लिखने से पहले टू लगाया जाता है, और CR में आइटम लिखने से पहले बाय का यूज किया जाता है। ये ट्रेडिंग अकाउंट के DR साइड में आने वाला पहला जो आइटम होगा वो ओपनिंग स्टॉक होगा। सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक को लिखेंगे, क्वेश्चन में ढूंढ करके ओपनिंग स्टॉक को लिखेंगे, जहाँ कहीं भी हो ओपनिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक नीचे दिया हो तो उसे हम ढूंढ करके सबसे पहला स्थान ओपनिंग स्टॉक को देंगे, और दूसरा स्थान जो है परचेज को देंगे। तो परचेज में अगर कोई रिटर्न हो, परचेज रिटर्न अक्सर होता ये है कि माल डिफेक्टिव वगैरह निकल जाने के कारण माल को कुछ वापस कर दिया जाता है, तो वैसे रिटर्न को हम लेस रिटर्न करके घटा देंगे। लेस रिटर्न लिख के यहाँ घटा देंगे, और घटाने के बाद तब अमाउंट कॉलम में बाहर करेंगे। ये जो अंदर अमाउंट कॉलम के ठीक अंदर हमने काम किया, इसे हम इनर कॉलम में लिखना कहेंगे। उसके बाद इसके DR साइड में आने वाला तीसरा आइटम जो है वो वेजेज होता है, मीन्स मजदूरी को लिखेंगे। और उसके बाद जितने भी खर्च होगा, सारे खर्च को, जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाला, सारे खर्च को इनके बाद लिख देंगे। और इधर जो है CR साइड में सेल्स, अगर रिटर्न होता है तो सेल्स रिटर्न लेस हो जाएगा, जिस तरह यहाँ परचेज में हुआ। और उसके बाद दूसरा जो आइटम होगा वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में CR साइड में आने वाला बस 2 ही आइटम होता है। और उसके बाद हम अंतर हम करेंगे, डिफरेंसेस निकालेंगे कि ये साइड अगर बड़ा होगा, ये साइड छोटा होगा तो अंतर को प्रॉफिट कहेंगे, ये साइड बड़ा और ये साइड छोटा होगा तो अंतर को हम लॉस कहेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। परचेज दिया है 2 लाख रुपये, तो 2 लाख दिया है परचेज, इसको यहाँ एडजस्ट करेंगे। 2 लाख परचेज रिटर्न 30,000 रुपया, तो 30,000 यहाँ लिखेंगे, रिटर्न दिया हुआ है। इस तरह से 1 लाख में 30,000 घटने के बाद 1 लाख। फिर आइटम है कैरेज इनवार्ड, तो कैरेज इनवार्ड 2,000 दिया है, तो इन सब के बाद नंबर इनका आएगा कैरेज इनवार्ड 2,000। उसके बाद है ड्यूटी पेड, वेजेज 22,000, तो वेजेज के लिए कॉलम बना हुआ है हमारे पास, यहाँ लिखेंगे 22,000। और गैस वाटर एक्सेट्रा खर्च जो है 6,000 है। उसके बाद सेल्स CR साइड का पहला आइटम होगा, सेल्स 4 लाख है। रिटर्न अगर होगा तो रिटर्न लेस कर देंगे, है 40,000, घटा के इस तरह से लिखेंगे 3,60,000। ओपनिंग स्टॉक देखिए, यहाँ ओपनिंग स्टॉक मिल गया है 50,000, तो इसका पहला स्थान है, इसको यहाँ लिखेंगे 50,000। और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक CR साइड का आइटम है 30,000। इस तरह बैलेंसिंग करेंगे, खाते का मिलान करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे क्या प्रॉफिट और क्या लॉस हुआ है। तो इसको जोड़ेंगे साइड में, तो 3,60,000 और 30,000 3,90,000 होता है। इधर देख लिया 3,90,000, इधर जोड़ के देखते हैं 50 और 1,70,000, 2,20,000, 2,20,000 और 22 42 2 44 और 10 54 6 60 में से 2,60,000 होता है यहाँ, तो 3,90,000 बड़ा है
3,90,000 को जोड़ेंगे और दोनों साइड उतना ही लिखेंगे, बड़े वाले ही अमाउंट को। उसके बाद यहाँ जो है 2,60,000 होता है, तो 3,90,000 में 2,60,000 घटा देंगे तो अंतर 1,30,000 ये ग्रोस प्रॉफिट आएगा। 1,30,000। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो इसके लिए आप एक लाइक कर दें और साथ ही एक शेयर भी करते चले जाएं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप मुझे इंस्टाग्राम कॉमर्स संसार के नाम से भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी कॉमर्स संसार और ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सर संसार के नाम से।